हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑल आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। तो आज के ही डेट में जो आंगनबाड़ी जो सेविका दीदी हैं उनका एक महीने का जो है यहाँ पे पेमेंट आया है। सहायिका दीदी है, आप इस पेमेंट के बारे में ना सोचिए, क्योंकि इस पेमेंट जो इस मंथ का पेमेंट आप लोगों को पहले आ चुका है, तो आप लोग इसके लिए जो है कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ एक महीने का पेमेंट आया है, किसी को नहीं आया है, बहुत सी सेविका दीदी है नहीं आया है। उस पर हम लोग बिल्कुल डीपली से बात करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी सब मैटर को आप लोग समझ पाएंगे कि किसका गलती है, किसका इसमें कमी है और क्यों नहीं आया, क्या करना चाहिए जो आगे से आप लोग को इस तरह से जो ऐसा दिन नहीं देखना पड़े। या विभाग का गलती है, या ऑफिस का गलती है, या डाटा ऑपरेटर का गलती है, या सेविका सहायिका का गलती है, या जो उस जो परियोजना का जो अध्यक्ष महोदय होते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत बड़ा इस पर जो है कार्यभार रहता है, कार्यालय का सभी वर्क को सुचारू रूप से देखना। तो क्या उनका गलती है, हम लोग इसमें बिल्कुल एक एक चीज़ को समझेंगे, कब से कब तक क्या हो जाना चाहिए। अगर सेविका सहायिका का मानदेय लेट होता है तो किसकी जवाबदेही है, इस सब पर हम लोग डीपली से चर्चा करेंगे। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, फिर तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 12:39 में मैसेज आया था, लेकिन ये जो है यहाँ पे देखिए डन हुआ था, जो हुआ है 16/10/2023 11:34। यहाँ पे कौन सा बैंक में हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे किन्हीं को आया किन्हीं को नहीं आया, तो पहले इसका जो है हम लोग जो ये चीज़ देख लेते हैं कि नियम क्या होता है। इसका पहले नियम यहाँ पे देख लेते हैं। जो किसी भी सेविका सहायिका का अगर मानदेय किसी प्रकार से लंबित है, क्या कारण है, तो यहाँ से ऑनलाइन करने के लिए बोला जाता है। जो सेविका सहायिका का तत्काल जानकारी दे जिनका मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है, तो ये जो है सीडीपीओ कार्यालय का जो ऑफिशियल लॉगिन है, इस पर जो होता है, जो फर्स्ट जैसे लॉगिन किया जाता है तो इसी प्रकार का डैशबोर्ड दिखता है। इसके बाद यहाँ पे जो मेनू है वगैरह, यहाँ से और भी काम बहुत सारा है किया जाता है। तो इसमें जैसे यहाँ पे लॉगिन होता है तो यहाँ पे बताया जाता है कि सेविका सहायिका का मानदेय जो है, मानदेय जो लेडी सुपरवाइजर द्वारा 5 तारीख तक जो एब्सेंटी सीडीपीओ कार्यालय में जमा कर देना है, और सीडीपीओ कार्यालय द्वारा अनुपस्थिति जो है सत्यापन जो है 10 तारीख तक जो है डीपीओ को फॉरवर्ड कर देना है। अन्यथा सेविका सहायिका का मानदेय में अगर किसी प्रकार की देरी हुई तो इस सभी जिम्मेवारी जो है सीडीपीओ की होगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर सीडीपीओ में तो होती है, जो इस चीज़ को तो नहीं देखते हैं, डाटा ऑपरेटर जो देखते हैं, तो उनका यहाँ पे तो बिल्कुल सरासरी जो है गलती है। जो अभी कुछ सेविकाओं को नहीं आया है मानदेय, तो क्यों नहीं आया है वो भी हम लोग यहाँ पे उस पर भी हम लोग देखेंगे। जो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है, इस पे हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक पत्र देख लेते हैं। पत्र के माध्यम से भी आप लोगों को कई बार अवगत कराया गया आईसीडीएस विभाग द्वारा। तो आप लोग भी कुछ जो कार्यालय का अध्यक्ष है, जो परियोजना अध्यक्ष है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो कि विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से आप लोगों को पत्र भी दिया गया है कि 5 से 10 के बीच जो है डीपीओ कार्यालय तक एब्सेंटी अगर नहीं जाता है तो आप जो है सीडीपीओ हो या डाटा ऑपरेटर, उसके प्रति आप जो है कोई भी आवेदन लगा सकते हैं, आपका आवेदन वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, जो भी अध्यक्ष महोदय होते हैं उतना जो इस सभी चीज़ पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद यहाँ पे देखिए, संबंधित सभी जो बाल विकास विभाग को लिखा गया है कि आंगन ऐप पर सेविका सहायिका का अनुपस्थिति विवरण अपलोड नहीं करने पर स्पष्टीकरण पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि विभाग आपके लिए नहीं कर रहा है, लेकिन कमी आप लोगों में भी है कि जो नियम बनाया गया है, आप लोग डाटा ऑपरेटर को भी बोल सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग एक बार अगर उसको समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा इस चीज़ को, तो वो समझ लेंगे कि नहीं, इनको जानकारी हो गया है। हम लोग को जो है अपना टाइमली जो है मानदेय एब्सेंटी जनरेट कर देना है। कहीं कहीं ये देखते हैं कि 4 महीने 5 महीने का एब्सेंटी एक बार बनाता है। मान ली इस बीच में जो पैसा भेजा जाएगा तो आपको कैसे आएगा, क्योंकि है जो होता है हेडक्वार्टर, जो मुख्यालय स्तर से एक ही बार जो है सत्यापित कर जो है सेंड टू बैंक किया जाता है। यहाँ जो लिखा है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह की 10वीं तारीख तक जो है आंगन ऐप पर सेविका सहायिका का जो उपस्थिति अपलोड कर देना जरूरी है, जो कि निदेशालय का जो आदेश है, और बार बार यही कहा जा रहा है। और इसकी रिगार्डिंग यहाँ पे एक और लेटर जो कल आता है, इस पर भी वीडियो बनाए थे कि और भी चीज़ के बारे में यहाँ पे जो है देखिए आईसीडीएस महोदय द्वारा लेटर जारी करवा दिया जाता है। इस पर मैंने भी वीडियो बनाया कि आप अगर किसी प्रकार कोई मानदेय वगैरह नहीं दे रहे हैं तो सेविका सहायिका का जरूर एक लेटर के माध्यम से आप जानकारी दे दें कि मानदेय मिलेगा या ना मिलेगा, या ऐसे ही पर्व त्यौहार चला जाएगा। तो चलिए, एक ही दिन हुआ और यहाँ पे नेक्स्ट डेट जो है मानदेय कम से कम 1 महीने का तो जरूर यहाँ पे भेजा गया। नेक्स्ट अब जो है मुख्यालय स्तर पर
जो आपका एब्सेंटी जाएगा तो और भी जो यहाँ पे मानदेय आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे जो आप लोग देखिए गलती जो यहाँ पे सरासरी जो है डाटा ऑपरेटर का है। डाटा ऑपरेटर क्या किए हैं, जो यहाँ पे देखिए जो सेंड टू यहाँ पे देखिए डीपीओ यहाँ पे देखिए कब हुआ है 5/9 को, और ये यहाँ पे हुआ है सेंड टू हेड क्वार्टर 8/9 को, और ये देखिए यहाँ पे 5/9 को जो था सैलरी जनरेट हुआ है, मतलब सैलरी यहाँ पे बना है। एब्सेंटी जनरेट हुआ है 19/8 को और आपका सैलरी यहाँ पे बन गया है। देखिए एब्सेंटी जनरेट अलग चीज़ होता है, सैलरी जनरेट पहले एब्सेंटी बनता है, इसके बाद आपका सैलरी जनरेट हो जाता है कितना रुपये का आपको सैलरी बना, इसके बाद जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है डीपीओ को। डीपीओ जो है 1 या 2 दिन के अंदर फिर जो है हेड क्वार्टर को सेंड कर देता है। तो यहाँ पे देखिए जो डीपीओ द्वारा हेड क्वार्टर कब सेंड किया गया है 8 और 9वां महीना में। जबकि आप यहाँ पे देख लीजिए ये मुख्यालय स्तर पर जो होता है, मुख्यालय स्तर पर जब वेरीफाई होता है तो एक ही साथ जो सभी का वेरीफाई होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये 4/7 को जो है डीपीओ के पास गया था, 11/7 को यहाँ पे जो है हेड क्वार्टर को भेज दिया गया था, और हेड क्वार्टर जो वहाँ से जो है इसका जो है सेंड टू बैंक करके, मतलब यहाँ पे सत्यापित होने के बाद 7/8 को जो है यहाँ पे जो है सेंड टू बैंक चला गया था, और 10 को पेमेंट यूटिलाइज में यहाँ पे जो पहुँचा हुआ है। अब देखिए जितना का यहाँ पे पेमेंट यूटिलाइज में जो है यहाँ पे 10 का होगा, या यहाँ पे जो है सेंड टू बैंक 7 तारीख 8वां महीना 2023 का है, इस तिथि में जिनका भी वहाँ पे आपको सेंड टू बैंक में चला गया होगा तो उनका जो है मानदेय आया होगा, और जिनको यहाँ पे पहले से ही लेट करके भेजा गया है। अब बताइए यहाँ पे जो है आपको 8 तारीख 9वां महीना में जो है हेड क्वार्टर भेजा गया है, तो आपके लिए कोई जो हेड क्वार्टर तो पर्सनल नहीं है जो आपका डाटा को फिर आगे फॉरवर्ड करेगा, सत्यापित करेगा, क्योंकि एक ही बार जहाँ पे होता एक ही बार होगा। अब आपका यहाँ पे मानदेय छूट गया है, अब नहीं गया है समय से, नहीं यहाँ पे देखिए डाटा ऑपरेटर ही समय से नहीं जो एब्सेंटी जनरेट किया है तो समय से कहीं भी भेजा नहीं गया है। तो फर्स्ट जो गलती यहाँ पे कर दिया है कि जो समय से डाटा ऑपरेटर द्वारा जो यहाँ पे एब्सेंटी जनरेट नहीं हुआ, और ये इसी के लेट के कारण जो है यहाँ पे हेड क्वार्टर सही समय पर जो आपको वहाँ पे डाटा नहीं था, जिसके कारण आपका डाटा वेरीफाई होकर जो है सेंड टू बैंक में नहीं गया था। और एक ही बार आप तो जानते हैं एक ही बार जो है जब भी होगा, अगर आपका एब्सेंटी जो यहाँ पे जनरेट होगा और सभी कॉलम सभी स्टेज से जो समय से पहुँचा रहेगा, तो यहाँ जो है आपका जो सेंड टू बैंक वेरीफाई करके पेमेंट यूटिलाइज मतलब एक ही साथ पूरे बिहार में जाता है। इस तरह से सिस्टम होता है। लेकिन जब आपका सिस्टम यहाँ से ही करप्ट है और यहाँ से गड़बड़ ही कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे जो है पर्सनल कोई आपका डाटा जो आज के समय में आज के डेट में भेजा गया, तो आज के ही डेट में जो है मुख्यालय स्तर से जो बैंक को यहाँ पे प्रोसेस पर नहीं भेजेगा, क्योंकि सभी के लिए जो नियम बराबर बना है। तो आप लोग जो है पहले इससे पहले भी आपको बता ही दिए हैं लेटर और उसका जो लॉगिन मेन डैशबोर्ड पर, तो आप लोग जो है किसी प्रकार का अगर हर प्रत्येक महीने अगर 10 तारीख तक जो है यहाँ जो होता है डीपीओ तक अगर नहीं पहुँचता है आपका मानदेय एब्सेंटी, तो आप डाटा ऑपरेटर को कर सकते हैं। डाटा ऑपरेटर को 5 तारीख तक जो है यहाँ पे जो एब्सेंटी जनरेट करने का आदेश है। अगर यहाँ आप लोग लगे रहेंगे, अगर बिल्कुल सही टाइम पर आप करवाते रहेंगे, तो अगर सही टाइम पर होता तो आज आप लोगों को भी मानदेय जरूर आ जाता। अब जो आप लोगों का मानदेय नेक्स्ट अगर जो जून महीने का जो है अगर यहाँ पे जो मुख्यालय स्तर से वेरीफाई होकर जो इस यहाँ पे सेंड टू बैंक और पेमेंट यूटिलाइज में जाएगा, तब जो है इस मंथ का आपका जो यहाँ पे मानदेय आ जाएगा। लेकिन अब नहीं आएगा जब तक जो है अब जून का जो यहाँ पे सेंड टू बैंक वेरीफाई में नहीं जाएगा और पेमेंट यूटिलाइज पर नहीं आएगा, तब तक ये मानदेय अभी नहीं आएगा। तो यही सब प्रॉब्लम है। और आप लोग थोड़ा सा जो भी प्रखंड अध्यक्ष हैं इस चीज़ को समझिए। आप लोग तो डायरेक्ट सरकार से मानदेय भरवाने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन आप लोग का कार्यालय में जो हेरा फेरी होता है, कार्यालय में जो गड़बड़ी किया जाता है, उसकी रिगार्डिंग आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। जबकि यहाँ पे स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है कि नहीं मिल रहा है उसका तत्काल जानकारी यहाँ पे हम लोगों को मतलब यहाँ पे दिया गया है कि वहाँ जो हेड क्वार्टर को भेजा जाए। यहाँ पे जैसे डाटा ऑपरेटर द्वारा जानकारी यहाँ पे भरा जाएगा, वैसे वहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या कारण है, और वो मेल पर जो है इसके जानकारी को वहाँ से फिर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो अब आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं कि किनका जो भी सेविका दीदी का मानदेय नहीं आया है, तो अब आगे अभी
आप लोग इंतज़ार ना करें जब तक इस महीने के लिए जो हेडक्वार्टर से जो है एब्सेंटी वेरीफाई होकर सेंड टू बैंक वेरीफाई नहीं करेगा, तब तक जो मानदेय नहीं आएगा। अगर हो सकता है बीच में अगर जो बचा हुआ है उनके लिए कुछ निकाला जाए तो और अच्छी बात है। मैं तो यही चाहूँगा और ICDS महोदय निर्देशक जी से यही कहूँगा कि जो भी सेविका दीदी का इस तरह से फंस चुका है, तो ये गलतियाँ भी जो है आप लोग के डाटा आप लोगों के कार्यालय से ही हुआ है, तो ज़रूर एक बार जो बच गया है तो उनका जो है पर्सनली जो है फिर से आप लोग जो है इस महीने का कम से कम जो है यहाँ से सत्यापन करके आगे फॉरवर्ड कर दें, जो कि उनका भी मानदेय आ जाए। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।